ओके। वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हम एक अपनी लाइब्रेरी का एक छोटा सा ब्लॉग कैसे तैयार कर सकते हैं। ठीक। आप कहाँ कहाँ पे ब्लॉग बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दो वेबसाइट बता रहा हूँ। एक तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है वर्डप्रेस पे आप ब्लॉग तैयार कर सकते हैं, और दूसरा ब्लॉगर भी है गूगल का, तो आप उस पर भी ब्लॉग तैयार अपना कर सकते हैं। ठीक। तो हम आज के वीडियो में वर्डप्रेस का यूज़ करेंगे एक ब्लॉग तैयार करने के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी नीड अ ब्लॉग। ठीक। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट, टू शेयर अवर बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एक्टिविटीज़ विद अवर स्टेक होल्डर। हम जो भी अपनी लाइब्रेरी में एक्टिविटीज़ करते हैं, हम कुछ बहुत सारे डे सेलिब्रेट करते हैं, हम मतलब हर महीने कुछ ना कुछ एक्टिविटी हमारे स्कूल में होती रहती है। ठीक। तो ब्लॉग के थ्रू हम उन एक्टिविटी को वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, और हमारे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, लाइक पेरेंट्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो उनको हम ये बता सकते हैं कि हाँ, हमारे यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ बच्चों के ग्रोथ के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए हो रही हैं। ठीक। टू मेक इजी एक्सेस टू एजुकेशनल रिसोर्सेज फॉर आवर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। ठीक है, बहुत सारे एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं, लिंक हैं, वो हम एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे ब्लॉग पे ऐड कर सकते हैं, और उसे हम अपने स्टूडेंट्स को, टीचर्स को शेयर कर सकते हैं। लाइक जैसे कि सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर हुए, बहुत कुछ सैम्पल पेपर्स हैं। ओके। और बहुत सारे ऐसे वीडियोस हो सकते हैं, कुछ एजुकेशनल वीडियोस हो सकते हैं। ये सब कुछ हमारे एक ही प्लेटफॉर्म पे रहेगा, तो टीचर्स के लिए भी आसान है और स्टूडेंट्स के लिए भी आसान है कि वहाँ से वो उसे एक्सेस कर सकते हैं। टू ऐड अ डिजिटल टच इन आवर लाइब्रेरी। हम लाइब्रेरी में जो कुछ भी है, हमारी किताबें ऑफलाइन ही है, हम सॉफ्टवेयर के थ्रू उनको इशू रिटर्न करते हैं, बच्चों को उनको पढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं स्कूल में। बट हमारी लाइब्रेरी में कुछ डिजिटल भी होना चाहिए, तो उसे डिजिटल टच देने के लिए हम ये ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। हम ब्लॉग पे कुछ बच्चों से अगर कुछ मोटिवेशनल स्टोरी बच्चे बना सकते हैं, ठीक है, हम बच्चों को काम दे सकते हैं। लाइक 1 से 5 के बच्चों को हमने कुछ मोटिवेशनल स्टोरी का टास्क दिया, तो उसे हम अपने ब्लॉग पे पब्लिश कर सकते हैं विथ जिस भी बच्चे ने वो जो स्टोरी दी हुई है उनकी वहाँ पे फोटो के साथ उस स्टोरी को पब्लिश कर सकते हैं, तो बच्चा भी मोटिवेट होगा इससे। और ऐसे ही हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको बोल सकते हैं कि हाँ, आप ये काम कीजिए, हम आपका ब्लॉग पे पब्लिश कर देंगे। लाइब्रेरी का जो भी ब्लॉग है हम उस पर पब्लिश उसे कर देंगे। ठीक। तो उससे क्या होगा कि वो ब्लॉग का आपका यूज भी होगा, वो आपके एक लाइब्रेरी के डिजिटल एक्टिविटी में भी आ जाएगा कि आप हाँ डिजिटली और लाइब्रेरी में कुछ नया कर रहे हो। फोर्थ है टू इंटरेक्ट एंड गेट फीडबैक फ्रॉम यूजर्स। हम जो कुछ भी काम करते हैं, हम उसका फीडबैक कैसे ले सकते हैं, हम उसका फीडबैक ऑनलाइन ले सकते हैं। जैसे कि अगर कोई पेरेंट्स है तो वो हमारा अप्रिशिएशन भी कर सकता है, हमें कुछ फीडबैक भी दे सकता है कि हाँ, आपको ये और ऐड करने की ज़रूरत है, आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो हम मतलब अपने स्टेक होल्डर से ब्लॉग के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक। ये ब्लॉग है, आप इसे अपने जो स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप है, क्लास वाले ग्रुप हैं, तो आप उसमें भी शेयर कर सकते हो, तो स्टूडेंट भी आपके ब्लॉग को वहाँ पे देख पाएंगे। चलिए अब देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए एक ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए। थिंग्स यू नीड: साइन अप विद वर्डप्रेस। वर्डप्रेस हमें ओपन करना है और वहाँ पे हमें को साइन इन करना है। ठीक है, इसके लिए आपका एक गूगल अकाउंट होना चाहिए, जीमेल अकाउंट। आप एक लाइब्रेरी के नाम से एक जीमेल अकाउंट बना लीजिए। ओके। और उस लाइब्रेरी के अकाउंट से वर्डप्रेस पे लॉग इन कर लीजिए। दूसरा है एक डोमेन नेम सेट करना, एंड लास्ट वन इज स्टार्ट क्रिएटिंग अ ब्लॉग, एक बेसिक पेज तैयार करना। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं। ठीक है, और इसमें सेटअप में क्या क्या आता है। सेटअप में इसके आता है कि हमको पेज सेट करना है और कुछ मेन्यूज को सेट करना सीखना है, बस। ब्लॉग बनाना बहुत ही सिंपल है। चलिए मैं आपको एक बेसिक ब्लॉग बना के बताता हूँ। सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है, यहाँ पे आपको वर्डप्रेस सर्च करना है। ठीक है, तो वर्डप्रेस यहाँ पे शो हो रहा है, एंड फर्स्ट वेबसाइट है wordpress.com। यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है इसे। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो प्लान एंड प्राइसिंग।
ठीक है, तो देखो हमें फ्री वाला यूज करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे प्लान हैं इसके। ठीक, 160 का प्लान है, 280 का प्लान है, फ्री वाला भी है, तो हमको फ्री वाले पे काम करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टोरेज का ऑप्शन दिया है 1 GB। ठीक, 1 GB ज़्यादा स्टोरेज तो है नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें अपना कंटेंट, जो भी कंटेंट है आप उसे अपने गूगल ड्राइव पे रख सकते हो। ठीक है, कहाँ पे रखना है आपको, उसे गूगल ड्राइव पे रखना है। आप यहाँ पे देख सकते हो गूगल ड्राइव पे आपको टोटल 15 GB का स्टोरेज मिलता है। कितना? 15 GB का स्टोरेज मिलता है। आप यहाँ पे अपने कंटेंट को रख दीजिए। कंटेंट को यहाँ पे रखने के बाद उसका जो लिंक है वो आप वर्डप्रेस पे जाके दे दीजिए। ठीक, क्योंकि वर्डप्रेस पे तो हमें पेज तैयार करना है बस, तो उस पे कुछ ज़्यादा स्टोरेज की हमें इतना नीड है भी नहीं। तो यहाँ पे स्टार्ट विथ फ्री है, आप इस पे क्लिक कर सकते हैं और डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले हमको अपना अकाउंट बनाना है एक, तो कंटिन्यू विथ गूगल। गूगल अकाउंट जो भी आपका है आप उस लाइब्रेरी के अकाउंट से यहाँ पे से तैयार कर सकते हो डायरेक्टली। इट विल टेक जस्ट फ्यू मिनट्स। तो सबसे पहले आप देख सकते हो पर्सनलाइज योर साइट। आप यहाँ पे उसका एक साइट का आइकन भी प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, और साइट का एक नेम भी दे सकते हो। साइट का नेम का मतलब है आप अपने ब्लॉग का क्या नेम देना चाहते हो। ठीक, तो मैं यहाँ पे कुछ नाम दे देता हूँ, लाइब्रेरी ब्लॉग। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे सकते हो यहाँ पे आप अपना, और एक चलो मैं आइकन भी ऐड कर ही देता हूँ। ठीक है, एक आइकन ऐड कर देता हूँ मैं। चलिए ये हमारा आइकन ऐड हो गया है। नाउ क्लिक ऑन कंटिन्यू। ओके, सेकंड स्टेप है पिक अ डिजाइन। ठीक, अब यहाँ पे डिजाइन को पिक करना है कि हमें अपना जो ब्लॉग है किस तरीके से बनाना है। तो यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स हैं वो ऑलरेडी दी हुई हैं। ठीक, और यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट भी दिए हुए हैं, लाइक पोर्टफोलियो तैयार करना है, बिजनेस के लिए ब्लॉग तैयार करना है, स्टोर के लिए, आर्ट एंड डिजाइन के लिए, ये बहुत कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको खुद तैयार करना है अपना ब्लॉग तो डिजाइन योर ऑन ब्लॉग। अदरवाइज यहाँ पे जो भी टेम्पलेट दी हुई हैं आप उस टेम्पलेट को पिक कर सकते हो। ठीक है, बहुत कुछ ऑलरेडी दिया हुआ है, यू कैन चूज दैट। और आप देख सकते हो यहाँ पे फ्री भी लिखा हुआ है। कुछ प्रीमियम टेम्पलेट्स हैं, कुछ फ्री हैं, तो आपको फ्री वाला ही पिक करना है, क्योंकि प्रीमियम वाला पिक करोगे तो फिर चार्ज देना पड़ेगा। तो इसीलिए वी विल चूज फ्री टेम्पलेट। हम देख लेते हैं इसमें से कोई एक फ्री टेम्पलेट अच्छे से। चलिए हम यहाँ पे अपना डिज़ाइन योर ऑन पे क्लिक कर देते हैं। हम खुद ही अपना टेम्पलेट इस पे डिज़ाइन कर लेंगे जैसे भी हमको अच्छा लगता है। ठीक, अब यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत कुछ ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, लाइक हेडर है, इंट्रो है, अबाउट है, सर्विसेज और स्टोर कोड्स, ब्लॉग पोस्ट, न्यूज़लेटर, गैलरी, कॉन्टैक्ट, फुटर। ठीक है, तो ये सब कुछ हम इसमें यूज़ करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे हेडर सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये सब कुछ हेडर में आ रहा है। ठीक, मतलब वेबसाइट का हमको अपना जो ब्लॉग है उसका एक हेडर तैयार करना है। ठीक है, हेडर मतलब जो टॉप पोर्शन होता है वो उसका किस तरीके से दिखाई देता है। तो यहाँ पे कुछ सैंपल दिए हुए हैं, आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो कि अब हमें खुद ही तैयार करना है। ठीक, तो जो भी कुछ आपको अच्छा लगता है वो आप इसमें से चूज कर सकते हो। ठीक, एक ये फोटो वाला है, और भी है इसमें, सिंपल लेना है, फोटो वाला लेना है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। अभी ये मैंने चूज कर लिया, और यहाँ पे आप लाइव देख सकते हो कि आपका जो ब्लॉग है वो किस तरीके से विजिबल होगा। ये टैबलेट व्यू है, एंड दिस वन इज द मोबाइल व्यू। मोबाइल फोन पे किस तरीके से विजिबल होगा।
ठीक, तो चलिए एक हमारा सिलेक्ट हो गया है। अब हम इंट्रो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इंट्रो आपको जो कुछ भी इंट्रोडक्शन पेज है वो सेट करना है, तो यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, आप इसे चूज कर सकते हो। ठीक, तो मैं एक और इंट्रो पेज है, वो सिंपल सा इंट्रो पेज है, मैं उसको चूज कर लेता हूँ। चलिए ये मैंने इंट्रो पेज चूज कर लिया यहाँ पे। ठीक, चलिए अब इसमें है अबाउट। ठीक है, अबाउट देखो जरूरी नहीं है कि सब कुछ ही आपको लेना ही है, जो आपको नीड है आप वही लीजिए। अबाउट का अगर आपको देना है तो अबाउट का आप इसके नीचे दे सकते हो या आप इसके ऊपर भी दे सकते हो, आप इसको मूव भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये मूव करने का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि अभी 2 ही हैं, तो आप इसे मूव डेफिनेटली कर सकते हो। अगर 2 से ज़्यादा हो जाएंगे तो यहाँ पे अबाउट का एक सिंपल सा मैं ये दे देता हूँ। अब देखो यहाँ पे मूव करने का ऑप्शन भी आ गया। अगर आप चाहते हो कि अबाउट इसके ऊपर जाए, ठीक है, तो ये देखो अबाउट है वो यहाँ पे आ गया, और ये जो इंट्रो वाला पेज है वो नीचे आ गया। अगर इंट्रो वाले पेज को आपको ऊपर मूव करना है, देन आप ये जो एरो यहाँ पे दिया हुआ है आप इसे मूव अप कर सकते हैं। ठीक, कुछ डिलीट करना है अगर आपको अच्छा नहीं लगता कि नहीं मुझे इंट्रोडक्शन नहीं देना है, मुझे अबाउट नहीं देना है, तो यहाँ पे आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सर्विसेज का है, देना है तो दे सकते हैं। ठीक, आप इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है, तो चलिए मैं एक सर्विसेज वाला पेज भी लास्ट में ऐड कर देता हूँ, क्योंकि लाइब्रेरी में बहुत सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते ही हैं। ठीक, तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। नाउ स्टोर, तो हमारा स्टोर तो कुछ छोड़ देते हैं। कोड्स, ठीक है, कोड्स को हम लोग इसमें शामिल जरूर कर देते हैं एक नीचे यहाँ पे। ठीक है, चलिए कोड्स भी हो गया। ब्लॉग पोस्ट, ब्लॉग पोस्ट आप कुछ भी पोस्ट करोगे ब्लॉग पे तो वो कैसे शो होंगे। ठीक है, तो कुछ टेम्पलेट यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं, आप इनमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 3 ब्लॉग पोस्ट है, ब्लॉग ग्रिड विद हेडिंग है, यहाँ पे एक हेडिंग भी है और ब्लॉग ग्रिड भी है। ठीक है, 3 पोस्ट जो रिसेंट पोस्ट हैं वही शो होंगी। ठीक, तो मैं एक सिंपल सा ब्लॉग पोस्ट है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, रिसेंट न्यूज या फिर लेटेस्ट पोस्ट के नाम से यहाँ पे दिया हुआ है, ये मैं चूज कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, न्यूज़लेटर, न्यूज़लेटर के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो न्यूज़लेटर भी आप लास्ट में एक दे सकते हो कि आपके ब्लॉग को लोग सब्सक्राइब करें। यहाँ पे कुछ भी आप जैसे कि लेटेस्ट पोस्ट करते हो, कुछ भी लेटेस्ट पोस्ट अगर जैसे ही आप करते हो, तो अगर उन्होंने आपके ब्लॉग को यहाँ पे सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक, तो उनके पास में लेटेस्ट पोस्ट का नोटिफिकेशन है वो यहाँ से पहुँच जाएगा। ठीक, तो आप इसको भी मेंशन कर सकते हो। गैलरी, कुछ फोटोज अगर आपको मेंशन करना है, देन यू कैन आल्सो मेंशन अ फ्यू फोटोज देयर। ठीक, तो मैं कुछ एक सिंपल सा ये फोटोज वाला एक बॉक्स है, मैं उसको भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। एक कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट तो देना जरूरी है। ठीक है, जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं वो आपसे कॉन्टैक्ट कैसे कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे इस तरीके से कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ पे बन गया है। अब फुटर, फुटर के लिए देखो यहाँ पे सिंपल आप ले सकते हो, सिंपल एंड सोबर है ये, कुछ डिटेल आपको देना है क्योंकि ये हम ऑलरेडी दे चुके हैं न्यूज़लेटर वाला। अगर आप चाहते हो कि इसको यहाँ से हटा दो, सब्सक्राइब वाला ये जो है इसको हटा के आप फुटर पे देना चाहते हो तो यहाँ भी दे सकते हो। आप कोई भी चूज कर सकते हो, आपके पास पूरा का पूरा फ्रीडम है। ठीक, मैं इसको लास्ट में चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखते हो बहुत सारी वेबसाइट पे आप ये इस तरीके से देखते हो कि लास्ट में कुछ लिंक वगैरह दी होती हैं यहाँ पे, तो अच्छा लगता है उसको देख के। चलिए, तो ये हमारा एक टेम्पलेट है, बेसिक टेम्पलेट है, वो हमारा बनके तैयार हो गया है। ठीक, 10 स्टाइल हैं, 10 पैटर्न है मैंने सिलेक्ट की हुई है। अब मैं इसको सिलेक्ट स्टाइल पे जाके कंटिन्यू कर सकता हूँ। कलर, फ्री स्टाइल ऑलरेडी सिलेक्टेड है, प्रीमियम स्टाइल हैं ये कुछ, तो हमको ये ऑलरेडी सिलेक्ट नहीं करना है। फ्री फॉन्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, सब कुछ है, तो यहाँ पे भी कुछ करने की जरूरत है नहीं आपको क्योंकि आप फ्री वाला यूज कर रहे हैं। सिंपल, ओके। नाउ ऐड मोर पेजेस, अगर कुछ और पेज ऐड करना है देन यू कैन ऐड फ्रॉम हियर। ठीक, तो हमें कुछ और ऐड करने की जरूरत है नहीं, हम ऑलरेडी इसमें ऐड कर चुके हैं। चलो अब देखो होम पेज हमारा ये बन गया है।
अबाउट वाला पेज हमारा ये बन गया है। अगर आप चाहते हो कि नहीं ब्लॉग वाला एक पेज है, एक ब्लॉग वाला पेज आपको तैयार करना है, एक कॉन्टैक्ट वाला पेज तैयार करना है, ठीक है, तो आप इन पेज को भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, अभी मुझे ये पेज ऐड नहीं करना है तो मैं इनको जस्ट सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। अब आप देख सकते हो कि आपका जो ब्लॉग है वो किस तरीके से बन गया है। ठीक, यहाँ पे मैंने एक हेडर दिया हुआ था, ठीक है, यहाँ पे मैंने अबाउट का एक लेआउट सेट किया हुआ है, यहाँ पे आप अपने लाइब्रेरी के बारे में बता सकते हो। ठीक, यहाँ पे इंट्रो है, आप चाहो तो ये दोनों लगभग एक जैसे ही हैं। यहाँ पे आपका जैसे कि अबाउट है, यहाँ पे इंट्रो है, तो आप किसी एक को हटा सकते हो, जो आपको अच्छा नहीं लगता है आप उसको हटा सकते हो। ये मुझे दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं तो मैं इस वाले को हटा देता हूँ, क्योंकि इसमें एक फ़ोटो यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे, तो मैं लाइब्रेरी का बच्चों का कुछ फ़ोटो यहाँ पे लगा सकता हूँ तो थोड़ा सा अच्छा दिखाई देगा। सर्विसेज आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ये कोड्स हैं, कुछ हमारी व्लॉग पे कुछ कोड्स भी हैं। लेटेस्ट पोस्ट्स हैं, यहाँ पे होंगे। आप चाहो तो लेटेस्ट पोस्ट वाले ऑप्शन को ऊपर लेके जा सकते हो, क्योंकि जो कुछ भी आप पोस्ट कर सकते हो यूजर को इतना ज़्यादा स्क्रॉल करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब लेटेस्ट पोस्ट के लिए उसको इतना स्क्रॉल करना पड़ेगा, तो मैं उसको ऊपर लेके जाऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। ये पहुंच गया सर्विसेज के पास, इसको मूव अप करो। अब ये देखो ये पहुंच गया है इंट्रो के पास। चलो इसको यहीं पे रहने देते हैं, सर्विसेज हम नीचे ले सकते हैं। फिर हमारा न्यूज़लेटर तैयार है, गैलरी यहाँ पे लास्ट में है, प्लस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। चलो अब सब कुछ हमारा कंप्लीट हो गया है। नाउ स्टार्ट एडिंग कंटेंट। अब हम कंटेंट अपना ऐड करना शुरू कर सकते हैं। हमने अपना खुद का एक टेम्पलेट तैयार किया इसमें से, आप भी ऐसे ही अपना खुद का जो आपको अच्छा लगता है वो आप टेम्पलेट तैयार कर सकते हो। थोड़ा सा तो वेट करना पड़ेगा। प्लानिंग द नेक्स्ट चेस मूव। अब ये सब कुछ सेट करेगा, ये सब कुछ पेज को सेट करेगा, फिर हमें कंटेंट ऐड करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन भी आ जाएगा। ओके, चलिए अब हम देख सकते हैं, इसको हटा दीजिए। अगर आपको इसके बारे में जानना है, टूर लेना है, किस तरीके से इस पे काम करना है आपको, देन यू कैन क्लिक ऑन टेक द टूर, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक, चलिए मैं टूर ले लेता हूँ एक ये इसका। ठीक, तो देखो एवरीथिंग इज अ ब्लॉग इन द वर्डप्रेस एडिटर, पैराग्राफ, इमेज, वीडियो, ऑल आर ब्लॉग। ठीक है, आप कुछ भी करते हो, पैराग्राफ आपको ऐड करना है, आपको इमेज ऐड करना है, वीडियो ऐड करना है, सब कुछ एक ब्लॉग, ठीक है, एक ब्लॉग है तो उसमें ही सब कुछ सेट होगा। नेक्स्ट इस पे मैंने क्लिक किया। एडिंग ए न्यू ब्लॉग, आप न्यू ब्लॉग कैसे ऐड कर सकते हो, यहाँ पे ये जो प्लस आइकन, ठीक है, यहाँ पे ये जो प्लस आइकन दिया है वहां पे जाके आप कोई भी ब्लॉग है उसको सर्च कर सकते हो और उसको ऐड कर सकते हो। ठीक, ये सब कुछ मैं बताऊंगा आपको। चलिए नेक्स्ट है क्लिक अ ब्लॉग टू चेंज इट। आप यूज अ टूलबार टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द सिलेक्टेड ब्लॉग, ट्राई मेकिंग इट बोल्ड। ठीक है, तो आप सिलेक्ट करके उसको पर्टिकुलर कुछ स्टाइल आपको अप्लाई करना है, लाइक टेक्स्ट को बोल्ड करना है, उसको इटैलिक करना है, कुछ हाइपरलिंक इंसर्ट करना है, कुछ कोट्स में आपको इंसर्ट करना है, तो सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट है मोर ऑप्शन सेटिंग। ये जो यहाँ पे साइड में आपको सेटिंग भी दिखाई देगा जब आप किसी ब्लॉक को सिलेक्ट कर लोगे तब। क्लिक द सेटिंग आइकॉन टू सी इवन मोर ऑप्शन। अगर आपको कुछ और ऑप्शन भी चाहिए तो सेटिंग पे जाके आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो ब्लॉक दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जैसे ये सेटिंग पे क्लिक करता है ब्लॉक आता है। इसको मैं भी बताऊंगा अभी आपको। फिर है इसमें ये देखो फाइंड योर वे। ठीक, यहाँ पे यूज लिस्ट व्यू टू सी ऑल द ब्लॉक्स यू हैव एडेड, क्लिक एंड ड्रैग एनी ब्लॉक टू मूव इट अराउंड। ये वाला जो ऑप्शन है लिस्ट व्यू, लिस्ट व्यू से आप सभी ब्लॉक को देख सकते हो। किसी ब्लॉक को ऊपर नीचे अगर आपको करना है तो आप यहाँ पे जाके उसको कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अनडू एनी मिस्टेक। कुछ भी आपसे अगर गलती हो गई है तो यहाँ पे अनडू करने का ऑप्शन भी है और रीडू करने का ऑप्शन भी दिया हुआ है। ड्रैग एंड ड्रॉप, आप यहाँ पे डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, ब्लॉक्स को ऐड करने के लिए जस्ट उसको ड्रैग करना है, माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड करते हुए उसको ड्रैग करना है और कहीं पे भी आप उसे ड्रॉप कर सकते हैं। एडिट योर साइट, डिजाइन एवरीथिंग ऑन योर साइट फ्रॉम द हेडर राइट डाउन टू द फुटर, जो हमने अभी किया हुआ था।
हमने सब कुछ इसको बेसिक से स्क्रैच से डिजाइन किया हुआ है। ठीक, चलिए अब हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक मैंने दिया हुआ है, ये लाइब्रेरी ब्लॉक के नाम से दिया हुआ है, आप चाहो तो इसे चेंज भी कर सकते हो। ये देखो, ठीक है। अब मैं कुछ भी डायरेक्टली क्लिक करके आप इस पे चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे जस्ट क्लिक किया है और मैं इसे ये लो केवी लाइब्रेरी ब्लॉक करके नाम दे दिया। आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ये एक पूरा ब्लॉग है, ठीक है, ये पूरा एक ब्लॉक है। ठीक, यहाँ पे अबाउट ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, चलो अब ये सब कुछ हमने स्क्रैच से बनाया है, तो पहले से इसमें कुछ टेक्स्ट है, पहले से कुछ पिक्चर्स भी हैं, पहले से सब कुछ सेट है इसका। हमें ये पूरा फिर से चेंज करना पड़ेगा। लाइक आपको यहाँ पे कुछ टेक्स्ट वगैरह देना है, देन यू कैन राइट अ टेक्स्ट हियर। ठीक है, वेलकम। हाँ चलो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा टेक्स्ट देता हूँ, वेलकम टू अवर लाइब्रेरी ब्लॉग। आप कुछ मेन्यू भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब ये हमने दिया था क्या, इंट्रो का, इंट्रोडक्शन ब्लॉग था ये। तो इंट्रोडक्शन में आप यहाँ पे कुछ भी अपनी लाइब्रेरी के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ पे देखो, इसको डायरेक्टली इंट्रोडक्शन, इंट्रो अबाउट अवर लाइब्रेरी। ठीक है, अबाउट अवर लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी के बारे में बता सकते हो। और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है, आप उसको भी चेंज कर सकते हैं, लाइब्रेरी के बारे में बता सकते हैं। फोटो यहाँ पे आप डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं इस फोटो को। ठीक है, तो यहाँ पे आप फोटो भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप इस फोटो पे आप क्लिक कीजिएगा, ये रिप्लेस का ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, आपको अपलोड करना है। सबसे पहले आपको अपलोड करना है। ठीक, तो डायरेक्टली अपलोड मत कीजिएगा, यहाँ पे कुछ एरर दे सकता है। आप जाइएगा सिलेक्ट मीडिया पे, और फर्स्ट वाला ऑप्शन है मीडिया लाइब्रेरी। मीडिया लाइब्रेरी में आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइल को अपलोड करके रख लेना है। देखो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, अपलोड फाइल्स एंड सिलेक्ट फाइल। ठीक, तो यहाँ पे आप अपने फाइल को है वो अपलोड करके रख सकते हो। ठीक है, एक फाइल जैसे कि मैंने ये वाली फाइल है अपलोड की। ठीक, अब इसको अपलोड कंप्लीट होने दीजिए। ये है, अब इसको जस्ट आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, जो भी आपको फोटो चाहिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो और वो फोटो यहाँ पे आ जाएगी आपकी। क्लियर, चलिए एक हो गया ये। लेटेस्ट पोस्ट है ये। लेटेस्ट पोस्ट में तो आपको जब भी आप पोस्ट करोगे तब यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, और मैं जो आपने यहाँ पे ब्लॉग सिलेक्ट किया था वो 3 लेटेस्ट पोस्ट का था। ठीक है, चलिए तो अभी तो कोई रिजल्ट है नहीं यहाँ पे इस ब्लॉग में। सर्विसेज आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, लाइब्रेरी सर्विसेज में जो भी कुछ सर्विसेज आपके हैं वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो विद पिक्चर। आप गूगल पे जाइए, देखो पिक्चर लेने का तरीका भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे गूगल खोलिए, इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। ठीक है, इमेज वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप जैसे कि लाइब्रेरी सर्कुलेशन, आपको लाइब्रेरी सर्कुलेशन की पिक चाहिए। ठीक है, आप ये सर्विसेज उसमें इंक्लूड करना चाहते हो। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि कुछ टूल दिए हुए हैं ये। ठीक है, आप टूल पे क्लिक कीजिए, यूजेज राइट दिए हुए हैं, और जो क्रिएटिव कॉमन्स वाले हैं आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, कॉपीराइट की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब ये जो है ये क्रिएटिव कॉमन्स है। क्रिएटिव कॉमन्स का मतलब क्या हुआ, जो आप यूज कर सकते हो। क्रिएटिव कॉमन्स के अंदर जो भी आते हैं आप इन्हें यूज कर सकते हो। कमर्शियल वाले आपको यूज नहीं करना है, उसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक, देन यू कैन, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है आप पिक्सेल है, एक वेबसाइट है PEXEL, आप इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे भी फ्री फोटोज हैं, आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से फोटोज को। लाइक लाइब्रेरी अगर आपको यहाँ पे चाहिए, ठीक है, देखो लाइब्रेरी आपने सिलेक्ट किया और ये लाइब्रेरी के फोटोज भी आ गए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये देखो डाउनलोड हो गया है सक्सेसफुली। ठीक है, ये फोटोज डाउनलोड हो गया है और ये फोटोज भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। कंसल्टेंसी की जगह आप देखो फोटोज को रिप्लेस करना है, सिलेक्ट इमेज करना है, मीडिया लाइब्रेरी पे जाना है, अपलोड फाइल्स, एंड सबसे पहले आप फाइल को अपलोड कर लीजिए। जो भी फाइल है आपकी आप उसे अपलोड कर लीजिए पहले।
ठीक। तो यहाँ पे उसको आपने जैसे ही सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ये वाली जो फोटो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके। और नीचे कुछ नाम है तो आप उसको डायरेक्टली चेंज कर सकते हो, लाइक सर्कुलेशन सर्विसेज। सर्कुलेशन सर्विसेज तो ऐसे ही यहाँ पे आप और भी कुछ एक्टिविटीज हैं, जो कुछ भी सर्विसेज हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो ये अभी हम होम पेज तैयार कर रहे हैं, ठीक है। कोड्स यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं तो हमको इसे चेंज करने की जरूरत है नहीं। ठीक, ठीक है। जो हमारा सब्सक्रिप्शन का ब्लॉग था वो भी यहाँ पे बहुत अच्छे से आ रहा है। ये फोटोज भी आप लोग चेंज कर सकते हो। ये कुछ लेटेस्ट पोस्ट जो होती हैं उनके फोटोज हैं, गैलरी। ठीक। अब आप अपनी केवी की वेबसाइट पे जो गैलरी वाला सेक्शन देखते हो, जस्ट इसको वही मान के चलो। आप डायरेक्टली देखो चेंज करने का ऑप्शन वही है, रिप्लेस, सिलेक्ट इमेज, मीडिया लाइब्रेरी और यहाँ पे अपलोड। ठीक है। ठीक है, अगर आपने पहले से अपलोड कर लिया है तो फिर इस पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे वो फोटो आपकी दिख जाएगी आपको। ठीक है, तो आप इनको भी ऐसे ही चेंज कर सकते हैं। ठीक। यहाँ पे जो हमारा कॉन्टेक्ट ब्लॉक है वो भी दिया हुआ है। देखो जहाँ पे भी प्लस आइकन आता है, ये एंड कॉलम, तो आप वहाँ पे कुछ भी एलिमेंट है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे लेट्स चैट दिया हुआ है, कुछ भी आप अपनी कीवी का यहाँ पे एड्रेस है वो दे सकते हैं, यहाँ पे ईमेल आईडी दे सकते हैं, फोन नंबर मेंशन करना है वो भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपने अपना एक बेसिक ब्लॉक है वो तैयार कर लिया है। ठीक। जस्ट इसको आपको सेव करना है। ठीक है। सेव करने के बाद में जब ये सेव हो जाएगा तो फिर क्या करना है आपको, साइट आपकी अपडेट हो गई है। अब ये जो आइकन आप देख रहे हो, ओके, ये आइकन पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे ये एक पॉपअप मेन्यू देख रहे हो, ये आपको अपनी साइट अगर चेक करना है तो इस पे आप क्लिक कर सकते हो। अब आप देख सकते हो कि आपका जो लाइब्रेरी का ब्लॉग है वो इस तरीके से विजिबल होगा। आप इस लिंक को किसी को भी भेज सकते हो, यू कैन सी। अब जितना कस्टमाइजेशन का काम करना है वो आपको खुद करना है। ठीक है। अब ये सब कुछ पूरा आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको किस तरीके से और अट्रैक्टिव बना सकते हो और इंफॉर्मेशनल बना सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि मेन्यूज हैं, मेन्यूज को किस तरीके से ऐड करना है। वापस से उसी पेज पे आइए, यहाँ पे आप देख सकते हो पेज वाला ऑप्शन। ठीक है। नेविगेशन स्टाइल को छोड़ दीजिए, सबसे पहले पेज वाले ऑप्शन पे आइए। ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पे पेज को ऐड करना है। ठीक। मेन्यूज जो होती हैं वो क्या होती हैं, मेन्यूज पे जैसे ही आप क्लिक करते हो वो हमें किसी डेफिनेट पेज पे लेके जाती हैं। तो सबसे पहले पेज क्रिएट करना है आपको। ओके। लाइक यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है, पेज का टाइटल आप दीजिए, जो कुछ भी टाइटल आपको देना है, लाइक लाइब्रेरी एक्टिविटीज। एक पेज आपने तैयार किया, पेज का मतलब एक आप लिंक तैयार कर रहे हो, एडिटिंग अ पेज। ठीक। अब ये पेज हमारा बन तो गया है लाइब्रेरी एक्टिविटीज के नाम से। देखो हेडर है वो हमारा यही रहेगा। ठीक है। तो हेडर जो भी कुछ हमने दिया हुआ है, आप चाहो तो इस हेडर को बाद में भी चेंज कर सकते हो। ये टेम्पलेट में जाके चेंज होगा, ये वाला ब्लॉक है वो टेम्पलेट में जाके चेंज होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं काफी बड़ा हो गया है ये, तो फिर टेम्पलेट में जाके यहाँ पे टेम्पलेट का ऑप्शन है, या फिर आप यहीं पे जाइए। ठीक है। वापस जाइए और टेम्पलेट जहां पे भी दिया हुआ है, जैसे कि ये टेम्पलेट दी हुई है। ठीक है। टेम्पलेट में जाके आप इस हेडर वाले ब्लॉक को चेंज कर सकते हो। ठीक। तो अभी तो हमें कुछ चेंज नहीं करना है, अभी हमें पेज जो हमने बनाया था लाइब्रेरी एक्टिविटीज का, हमें उसी को चेंज करना है। अब देखो ये हमारा पेज है। ठीक। तो अभी तो इसमें कुछ है नहीं। आप यहाँ पे हमको जो कुछ भी ऐड करना है, टाइप टू चूज अ ब्लॉक, आप ब्लॉक यहाँ पे चूज कर सकते हो प्लस आइकन के थ्रू, ऐड अ ब्लॉक। आपको चाहिए कि आपको पैराग्राफ देना है, यहाँ पे आप पैराग्राफ राइट कर सकते हो। ठीक है। जैसे कि लाइब्रेरी एक्टिविटीज 2023।
celebration of library week 2023। ठीक, सो ऑफ लाइब्रेरी वीक, यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक था, ये आप पैराग्राफ में जितना चाहे उतना टाइप कर सकते हो। ठीक, अब मान लो इमेज वाला ब्लॉक आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाइए प्लस सर्च कर लिए। सर्च करने का ऑप्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, देखो ब्लॉक, सारे ब्लॉक यहाँ पे दिए हुए हैं। कोड करना है, कोड करना है, देखो यहाँ पे साइड में ऑप्शन भी आते हैं। ये डिटेल, टेबल बनाना है तो आप टेबल वाला ब्लॉक यूज कर सकते हो। ठीक है, पॉल कोट है तो ये पॉल कोट वाला है। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों लाइन है और बीच में एक कोट है। प्री फॉर्मेटेड है ये, वर्स, सिंटैक्स, बहुत सारे ब्लॉक यहाँ पे दिए हुए हैं। आपको फोटो चाहिए, फोटो आप यहाँ से ले सकते हो। गैलरी मतलब दो या दो से ज्यादा फोटोज हैं तो आप यहाँ पे ले सकते हो। कुछ फाइल आपको इंसर्ट करना है, लाइक पीडीएफ फाइल आपको यहाँ पे देना है, वो भी आप ले सकते हो। मीडिया के साथ अगर टेक्स्ट यूज करना है देन यू कैन टेक्स्ट हियर, लाइक मैंने अगर ये चूज किया है तो ये देखो। ठीक, अब मीडिया यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने कहा सिलेक्ट मीडिया, मीडिया लाइब्रेरी से जाके मैं कोई एक फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ ये। तो अब यहाँ पे मैं कंटेंट देना स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी कंटेंट देना स्टार्ट कर सकता हूँ, लाइक स्टूडेंट एंजॉइंग रीडिंग। ठीक है, स्टूडेंट एंजॉइंग रीडिंग। ठीक, तो आप इसको कितना भी अट्रैक्टिव बना सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर ये पेज, ये इसका जो लिंक है, जो कुछ भी आपने पेज तैयार किया है, ये लिंक फॉर्म में कैसे आएगा। अब ये आपने सेव तो कर दिया। अब जब सेव कर दिया है, जब आप अपनी साइट को यहाँ पे जाके देखोगे तो पेज नहीं आ रहा है अभी। अभी केवल एक ही है यहाँ पे, क्या है, अबाउट का। ठीक, अभी कोई पेज नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब पेज को कैसे ऐड करना है। ओके, तो चलो वो हम लोग देख लेते हैं। साइट को ओपन होने दीजिए। अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक मेन्यूज ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक, तो यहीं पे आपको क्लिक करना है। ये मेन्यू पे आपने क्लिक किया यहाँ पे और ये प्लस का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। प्लस ऑप्शन पे आप जाओगे तो देखो ये लिंक, ऐड अ लिंक। अब देखो यहाँ पे आपके जो भी पब्लिश्ड पेज हैं ये सब पेज यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो गए। जस्ट आपको क्लिक करना है एंड हियर इट गोज। आपका पहला पेज लोड हो गया है। दूसरा पेज आपको करना है, दूसरा लिंक मेन्यू तैयार करना है तो लाइब्रेरी एक्टिविटीज, ये देखो 3 लिंक क्रिएट हो चुके हैं। अब इनका ऑर्डर चेंज करना है, लाइक जो अबाउट है वो आपको लास्ट पे अगर चाहिए तो अबाउट पे आप क्लिक कीजिए और इसको मूव कर दीजिए। ठीक, सेव करने के बाद में आप अपनी साइट को यहाँ पे जाके विजिट कर सकते हो। आप इस पे क्लिक करोगे तो आप सीबीएसई वाले कुछ इस पेज पे पहुंच जाओगे। आप लाइब्रेरी एक्टिविटीज वाले पेज पे क्लिक करोगे तो आप लाइब्रेरी एक्टिविटीज वाले पेज पर पहुंच जाओगे। तो ऐसे ही आप इसमें भी कितने भी मेन्यूज तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ड्रॉप डाउन मेन्यूज तैयार करके बताऊंगा। जैसे ही आप इस पेज पर आते हो एक मेन्यू को क्लिक कर लेना है आपको। ठीक है, अब ये पूरा ग्रुप है, ये ग्रुप सिलेक्ट हो रहा है, फिर से दोबारा से क्लिक कीजिए। ठीक है, तो आप इस पे 2 या 3 बार क्लिक कर सकते हो जब तक आपका ये वाला ऑप्शन है ऐड सब मेन्यू का ऑप्शन ना आ जाए। जैसे ही ये ऑप्शन विजिबल हो जाए आपको इस पे क्लिक करना है। ठीक, तो ड्रॉप डाउन मेन्यू है यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा आपका। अब ड्रॉप डाउन मेन्यू ये जो है ये बन तो गया है हमारा। अब ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको क्या सिलेक्ट करना है। ठीक, तो आप वहां पे क्लिक करके उस पेज को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि ये वाला पेज है, ये पेज मैंने सिलेक्ट कर लिया है। तो नाउ यू कैन सी। ठीक है, अब इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद में अब फिर से साइट को जब लॉन्च करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला पेज है वो ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर शो हो रहा है। ओके, तो जब आप यहाँ पे माई होम पर पहुंच जाएं तब आपको क्या करना है। आप यहाँ पे ये जो स्टेप्स देख रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी 7 में से 4 स्टेप ही हमने कंप्लीट किए हैं। मींस एक प्लान, फ्री वाला प्लान हमने चूज किया है, अपनी साइट को पर्सनलाइज किया है, एक डिजाइन सिलेक्ट किया है, थोड़े बहुत उसमें कुछ एडिटिंग की हुई है। अब हमें डोमेन चूज करना है। नेक्स्ट,
आप चाहें तो इसे चूज कर सकते हैं अभी, या फिर यहाँ पे चूज माई डोमेन लेटर पे भी क्लिक कर सकते हैं, तो आप बाद में भी चूज कर सकते हैं डोमेन। ठीक, तो अब चलो यहाँ पे राइट योर फर्स्ट पोस्ट। तो पोस्ट जो है वो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, या आप कोई पोस्ट यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे एक सिंपली लिख देता हूँ, दिस इज माई फर्स्ट पोस्ट। ठीक, और इसे पब्लिश पर क्लिक कर देते हैं। ठीक, अब ये देखो, योर पोस्ट इज नाउ लाइव एंड वॉज डिलीवर्ड टू ईच ऑफ योर सब्सक्राइबर। आप पोस्ट को व्यू कर सकते हैं या कॉपी लिंक पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। ठीक, तो अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है, वापस से हमें उसी पेज पे चलना है जहां पे हम डैशबोर्ड पे थे। ठीक है, चलिए डैशबोर्ड पे हमारा लास्ट स्टेप बचा है कि अपनी साइट को लॉन्च करना। ठीक, चलिए आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी साइट है वो लॉन्च हो जाएगी। आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे एक लाइब्रेरी ब्लॉग 45.wordpress.com, ये आपकी साइट का एड्रेस है। ठीक है, आप व्यू साइट पर जाके आप अपनी साइट को देख भी सकते हैं। चलिए, तो इस तरीके से आप एक लाइब्रेरी का अपना ब्लॉग तैयार कर सकते हो। ठीक है, आपके पास पूरा फ्रीडम है इसमें, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें 1 GB का स्टोरेज आपको मिलता है। ठीक, तो स्टोरेज इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट ठीक है, आप अपनी लाइब्रेरी को डिजिटल वे में ब्लॉग के थ्रू यूजर्स तक लेके आ सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आपको अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने मिला हो, देन प्लीज लाइक अवर वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड हमारे चैनल पे आप दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं। ओके, चलिए, हैव अ नाइस डे।